ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे विकास चंद्र राय से समाचार सुने। देश आज भारतीय जनता पार्टी का विचारक और जनसंघ का सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कैले रहल हो। श्री मोदी पंडित जी के श्रद्धांजलि देत कहला कि उनका आदर्श गरीबन का सेवा करे और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आवे बदे हमें प्रेरित करेला। पिछला बरिस उनके जयंती पर श्री मोदी कहले रहले कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत पंडित जी का देन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले हमें कि हाल में संसद में पारित कृषि विधेयकन और श्रम कानूनन से देश का किसान और कामगारन के गैर जरूरी कानूनन के जंजाल से छुटकारा मिली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आज जयंती के मौका पर वहां के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग इनके वीडियो के जरिए संबोधित कैली। प्रधानमंत्री विपक्षी दलन का कड़ेर आलोचना करत कहलें कि वो झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश का लोग इनके गुमराह कर रहल हवें। प्रधानमंत्री कृषि विधेयकन और सरकार का श्रम सुधारन का प्रशंसा करत कहलें कि आजादी के बाद से सत्तारूढ़ ताकत खाली झूठ वादा के जरिए किसानन और कामगारन से राजनीतिक लाभ हासिल करे का कोशिश कैलस। किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल, एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते। किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था। नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। हाँ, उन पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दिले हमें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कैले हवें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के श्रद्धांजलि अर्पित करत कहलें कि ऊ गरीबन बदे मसीहा रहलें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पैतृक गांव नगला चंद्रभान के साथे प्रदेश का सज्जो जगहीं पर पंडित जी के जयंती के मौका पर कई गो कार्यक्रम आयोजित कैल गये। बरिस 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन 25 सितंबर के अंत्योदय दिवस घोषित कैल गयल रहल। यही दिन ने ग्रामीण विकास मंत्रालय 2014 में एक आजीविका स्किल्स नाव का कौशल विकास कार्यक्रम के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY के रूप में फिर से विकसित कैलस, जेकरे जरिए अधिक पहुंच, कवरेज और गुणवत्ता पर जोर दिहल गयल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर नगर और लखनऊ में औरियो चिकित्सा कर्मियों का तैनाती करे का निर्देश देत कहलें कि चिकित्सा व्यवस्था के और मजबूत बनावल जाओ। श्री योगी आज लखनऊ का अपने सरकारी आवास पर एगो उच्च स्तरीय बैठकी में अनलॉक व्यवस्था का समीक्षा कैलें। वहां के कोविड अस्पतालन में सज्जो औषधियन औरियो मेडिकल सामग्री का पुरहर उपलब्धता बनावल रखले का निर्देश दिले हैं। वहां के कहनी कि कानपुर नगर और लखनऊ में औरियो चिकित्सा कर्मियों का तैनाती कैल जाओ। वहां के कहले हैं कि RML IMS में उपलब्ध 300 बेड वाले भवन के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में संचालित कैल जाओ। वहां के कहले हैं कि होम आइसोलेशन में रह रहल मरीजन से जिला स्तर पर संवाद के सतही CM हेल्पलाइनों के जरिए संपर्क रखत उनके स्वास्थ्य का नियमित जानकारी प्राप्त कैल जाओ। प्रदेश सरकार राज्य में विद्यार्थियों के शिक्षण, कैरियर काउंसलिंग और रोजगार के बारे में मार्गदर्शन बदे यू राइज नाव से एगो एकीकृत पोर्टल शुरू कैले हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में यह पोर्टल की शुरुआत कैलें। वहां के कहली कि ई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद शिक्षा क्षेत्र में एगो बहुत बड़हन सुधार कार्यक्रम हो। वहां के कहली कि यह कार्यक्रम से विद्यार्थी व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान से जुड़ गई हैं। मुख्यमंत्री कहलें कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कैले के सतही एकीकृत पोर्टल शुरू करे वाला पहला राज्य हो। करीब 20 लाख तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पावे वाले छात्रन और विशेषज्ञन के यह पोर्टल से फायदा हुई। यह पोर्टल पर मौजूद ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम का फायदा राज्य का दूर दराज के क्षेत्रन में मौजूद विद्यार्थियों उठा सकी हैं। देश में कोविड-19 रोगियन के स्वस्थ होके का संख्या लगातार बढ़ रही हो।
पिछला 24 घंटा में 81,000 से बेसी रोगियन के स्वस्थ भइले के साथही ई संख्या बढ़ के 47,56,000 से बेसी हो गई हो। स्वस्थ भइले का दर 81.74% तकले पहुंच गई हो। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।